देखिए, जो दुष्प्रचार या झूठी खबर के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन जो दुनिया भर के लिए एक बड़ी चुनौती बनी है और जिसको लेके रिपोर्ट एक विदेशी अखबार ने आप सबके सामने दी और जब भारत की एजेंसियों ने उसके ऊपर कार्रवाई की थी तब तो यहीं के कई पत्रकारों ने, कई मीडिया हाउसेस ने, कई विपक्ष के नेताओं ने उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि सच ना तब छिपा था ना आज छिप रहा है। ये एजेंडा जो विदेशी है ये देश के सामने भी आया है, अब दुनिया के सामने भी आया है। लेकिन एक बात तो खुलकर सामने आ गई कि राहुल गांधी जी की विदेश की या देश की स्क्रिप्ट कहां से लिखकर आती है ये तो अब पता चल ही गया होगा। गर्भनाल का हिस्सा कौन कौन है। जहां तक कार्रवाई की बात है, वो कार्रवाई अलग अलग जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी कार्रवाई कर भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि घमंडिया गठबंधन के नेता इस पर अपना स्पष्टीकरण अब देंगे, क्या जवाब देंगे? जो कल इनके समर्थन में आकर खड़े हुए थे, आज उनके ऊपर एक गंभीर आरोप है कि देश विरोधी ताकतों के साथ ये खड़े हैं, सत्ता में आने के लिए किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार खड़े हैं। और ये पैसे के द्वारा चलाया गया फेक नैरेटिव, फेक न्यूज एक टेररिस्ट को भी एक एक्टिविस्ट बना देता है, तो क्या उसका हिस्सा ये भी बनते चले जा रहे हैं? पूर्णिमा जोशी देखिए, वो जो एजेंसीज है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। समय समय पर जब वो कार्रवाई पूरी होती है उसके बाद वो अगले कदम भी उठाते हैं। उस पर भी मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया जो उनकी रिपोर्ट में भी सामने आया कि कैसे सर्विसेज लेने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को 1.5 करोड़ रुपया दिया गया। और यही नहीं, कैसे कम्युनिस्ट पार्टी के वहां से पैसे दिए गए आईटी सेल के व्यक्ति को। मैं नाम भी आपको पढ़ के सुना दिया था। नाम याद है आपको कि फिर पढ़ना पड़ेगा? याद है? आप चल सकते हैं। तो जहां कम्युनिस्ट पार्टी के, ये देखो मैं आपको फिर दिखा देता हूं। एक और प्रवीर प्रकाष्ठा को तो जो डायरेक्टर हैं उनको तो पैसा दिया ही गया। इसके अलावा भी पैसे दिए गए कम्युनिस्ट पार्टी के बप्पादित्य सिन्हा को, गौतम नवलखा को। और ये वो लोग हैं जो माओइस्ट लिंक के लिए जाने गए। यूएपीए इसके ऊपर लगा हुआ है, नवलखा के ऊपर। तो ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है, गंभीर आरोप भी है और उस पर पैसे की ट्रेल भी दिखती है। अब ये तो इन लोगों को बताना है कि पैसे लिए कि नहीं लिए। आप में से कितने लोगों ने इनसे पूछा है पिछले 2 साल के अंदर आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने पैसा कम्युनिस्ट पार्टी से क्यों लिया? दूसरा सवाल यह है कि न्यूज क्लिक में पैसा किन किन पत्रकारों को और किन किन लोगों को गया जो देश विरोधी एजेंडा चलाने के लिए था। वो लोग सामने आकर जवाब देने चाहिए। एजेंसियां तो अपनी कार्रवाई करेंगे, उन लोगों को भी साफ सामने आना पड़ेगा। राहुल गांधी जी को जवाब देना ही पड़ेगा। आखिरकार ये चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ जो ये दोनों मिलकर भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? ये बहुत गंभीर आरोप आज भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा रही, आज एक बड़े पेपर में भी वहां पर भी लिखा गया। तो आज इनको इसका उत्तर देना ही चाहिए। नीरज पांडे एबीपी। अभी जब राजीव जी अपनी बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात पर आपका प्रकाश डाला है कि समय समय पर देखा गया कि पाक द्वारा प्रायोजित या चाइना द्वारा प्रायोजित ऐसे विदेशी बहुत सारे चैनल्स या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिसके माध्यम से भारत विरोधी एजेंडा चलाया जाता है, एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया कैंपेन चलाया जाता है, उसके खिलाफ नियमों के तहत समय समय पर कार्रवाई की भी जाती है। लेकिन यह लगातार प्रयास जारी है। अरे बाहर से कोई करे तो समझ आ सकता है, देश के अंदर बैठकर उनका टूल बनने वाले जो लोग हैं
उनके ऊपर सवाल खड़ा होता है कि उन विदेशी प्रोपेगेंडा के ये एजेंट क्यों बन जाते हैं। ये फ्री न्यूज के नाम पर फेक न्यूज चलाने वालों के लिए समर्थन में कांग्रेस पार्टी और घमंडिया गठबंधन के लोग क्यों खड़े हो जाते हैं। और श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी, ये भी बताएं, जिस एनजीओ के हिस्सेदार हैं, क्या उन्होंने भी न्यूज क्लिक जैसी संस्था को फंड किया है? अरुण सीएम। देखिए, जो बाहर की बातें वो तो करेंगे जो हमें करना है सरकार के नाते, लेकिन जो नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान जिनके है राहुल गांधी जी, वो तो देश को बताएं कि आखिरकार ये गठजोड़ जो है, ये जो 2005-7 से पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में ले रहे हैं, अब तक कितना पैसा ले चुके हैं, कहां कहां खर्च किया, जो हाई लेवल इंफॉर्मेशन देनी थी वो क्या दिया, जो विदेशी प्लेटफॉर्म पे जाके भारत विरोधी बातें करते हैं, चाइना की तारीफों के पुल बांधते हैं राहुल गांधी जी, और भारत को नीचा दिखाते हैं। क्या वो यहां पर इस बात का जवाब देंगे कि ऐसे और कितने प्लेटफॉर्म हैं जहां पर चाइना फंड कर रहा है और कांग्रेस पार्टी को उसकी जानकारी है? अगर भविष्य में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो जैसा न्यूज क्लिक के मामले में ये आकर खड़े हुए और फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर दुहाई दे रहे थे, क्या उस समय भी कांग्रेस पार्टी भारत विरोधी ऐसे प्लेटफॉर्म्स के समर्थन में ही खड़ा होगी? अदिति ट्रिब्यून। देखिए, अभी बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो शायद मैं आपसे साझा ना भी कर पाऊं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ये जो भारत को तोड़ने का या भारत विरोधी एजेंडा कुछ लोग कई वर्षों से चला रहे हैं,